श्री शिवाय नमस्ते उभयम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो एनर्जियाँ, जो कहते हैं ना कि वास्तु के अंदर बहुत सारी ऐसी एनर्जी होती है जिस एनर्जी को हम जियोपैथिक स्ट्रेस कह सकते हैं, यूवी कह सकते हैं, माइनस IR कह सकते हैं, या कोई भी ऐसी डेड एनर्जी जिससे हमें हमेशा नुकसान होता है। फ्रेंड्स, ये जो आज का कंसेप्ट है, जो ओरा स्कैनर से परिचित है और जो व्यूवर्स हमारे हैं, इसमें से कई कंसल्टेंट होंगे और कोई व्यूवर्स ऐसे होंगे जो वास्तु सीखना भी चाहते हैं और वो एनर्जी के बारे में बहुत कुछ नॉलेज लेके बैठे हुए हैं। और वो शक्तियाँ, ऊर्जा और एक कहते हैं ना वाइब्रेशन, जो हमारे घर के वाइब्रेशन होते हैं उससे वो थोड़े परिचित हो, या कोई ऐसी वीडियो देख के उन्होंने भी कुछ नॉलेज ले रखी हो, तो उनके लिए ये आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि आज हम इस एपिसोड के अंदर वो बताना चाहते हैं, कई बार आपको ऐसी कंप्लेन होगी कि हमारे घर के अंदर हमेशा ऐसा क्या होता है कि आमदनी का ठिकाना नहीं होता, बट हमारे पास जो भी पैसा है वो हमारा सेविंग में नहीं रहता बल्कि खर्चा हो जाता है। एक तो आमदनी का ठिकाना नहीं है, कंटिन्यूटी आमदनी नहीं है, इंस्टेंट पैसा नहीं आ रहा, कंटिन्यूस इनकम नहीं हो रही, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, पर इतना सारा खर्चा आके खड़ा हो जाता है कि जैसे कोई टारगेट ही लेके हमारे साथ खड़ा हो कि इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट की जाए। फ्रेंड्स, वास्तु के अंदर बहुत सारी ऐसी कंप्लेन आती है जिसमें वास्तु के बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना सिम्टम्स जो हमने कई घर में देखे गए, जैसे अग्निकोण के अंदर शौचालय हो गया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गई, तो उस घर के अंदर हमेशा पैसों की प्रॉब्लम्स रहेगी। पर अगर किसी वास्तु के अंदर समझो नॉर्थ की डायरेक्शन है, नॉर्थ का मुख्य द्वार है, अग्निकोण उनका एकदम क्लियर है, ईशान कोण एकदम क्लियर है, तो भी आए दिन पैसे की झंझट, पैसा टिक नहीं रहा, आए दिन पैसा तो कमा के लेके आ जाते हैं, कहीं ना कहीं अच्छी सैलरी की जॉब भी कर रहे हैं, पर पैसा ऑन हैंड नहीं है, आने से पहले पैसा अपना रास्ता कर लेता है। यानी वो एक छोटी सी मुहावरा हो जाता है कि हम धन तो बहुत कमाते हैं पर पानी की तरह आता है और पानी की तरह चला जाता है। ऐसे भी कई हमने व्यूवर्स, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनसे हमने ऐसी बहुत सारी टॉक की हुई है उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेके, कंडीशन के लेके। और जब हम प्रत्यक्ष कहीं पे वास्तु देखने जाते हैं तो सबसे पहले हमें यही कहते हैं कि हमें पैसे की बहुत झिझक है, क्योंकि हमारे घर के अंदर 10 जन कमा रहे, 7 जन कमा रहे, 5 जन कमा रहे, तो भी पैसा टिक नहीं रहा। पैसा आ रहा है, जा रहा है, पता नहीं चल रहा पैसा कहाँ चला जा रहा। हमारा बजट भी एकदम डिस्टर्ब रहता है, हमारे पास मंथ एंड के अंदर कुछ सेविंग, कुछ पैसा ही नहीं बचता कि हम कुछ सेविंग कर पाए। हमेशा पैसे से लेके हमारे घर में छोटे छोटे कहते हैं कलेश बने रहते हैं। जहाँ पैसा नहीं होगा वहाँ पे कलेश होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि फैमिली मेम्बर अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, अपने को जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो वो किसके साथ बहस करेंगे। घर के मुख्य व्यक्ति जो पैसा कमा रहा है, अगर स्टूडेंट्स को अगर कहीं पर पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा है, तो आज जो है मॉडर्न ज़माना चल रहा है, कॉम्पिटिशन वाला ज़माना चल रहा है, स्टूडेंट्स को ऐसी बहुत सारी चीज़ें की नीड होती है, लैपटॉप, टैबलेट, ऑनलाइन शिक्षा, या फिर उसको बाइक्स, फिर या पेट्रोल, ये सब फुल करने के लिए आदमी के पास खाने के बाद पैसा बचना चाहिए। आज कंडीशन यही हो गई है, लोग अपने पास जो भी इनकम आती है, जो भी कमाते हैं, उसमें से खाली उनका कहते हैं ना खाली गुजरान चल रहा है, बाकी कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे। और वैसे भी जो हमारा अभी कोरोना काल गया है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप सबके घर के अंदर जो घर खर्चे, जो कहते हैं ना घर का बजट, वो 30% प्लस हो चुका है। यानी जहाँ 7 रुपये खर्चा हो रहा था, वहाँ आप 10 रुपये का बजट लेके चलना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ में पैसे में उनको झंझक आ रही है। इनकम की कोई ठिकाना नहीं है, कंटिन्यूटी इनकम नहीं है। बिजनेस की बात करेंगे तो वहाँ पे भी ग्रोथ नहीं है, बिजनेस में मंदी चल रही है, स्लैक चल रहा है, कहीं से पैसा आ नहीं रहा। तो भी जो कुछ है उसमें हमें जीना है, यही आज का एपिसोड है। तो अब वास्तु उसमें क्या आपको फ़ायदेमंद है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है, अगर आपके घर के अंदर कोई प्रकार का वास्तु दोष है, अगर पैसे संबंधित, इनकम संबंधित, धन संबंधित, धन से जुड़ा हुआ वास्तु दोष कहेंगे तो एक नॉर्थ डायरेक्शन को ले लीजिए, एक साउथ ईस्ट को ले लीजिए। नॉर्थ, साउथ ईस्ट और बाद में WHW, सेविंग और वेस्ट, प्रॉफिट एंड गेन, ये जो 4 डायरेक्शन है उसकी भी हम वीडियो आपको दिखाएंगे। स्पेशली धन को बचाया कैसे जा सकता है, वास्तु उसमें क्या आपको फ़ायदा कर सकता है। बट आज हम एनर्जी की बात करेंगे कि ये जो 4 डायरेक्शन है, अगर वो वास्तु के हिसाब से एकदम कंप्लीट है, तो भी आए दिन पैसे की प्रॉब्लम से रह रही है। तो हमारा जो साइंटिफिक वास्तु है, यहाँ कहीं पे वो उसका रोल है,
क्योंकि साइंटिफिक वास्तु के अंदर अगर हम स्कैनर है हमारे पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एनर्जी को स्कैन कर सकेंगे, तो जो व्यूवर्स है हमारे, जो कंसल्टेंट हैं, आज उनको बहुत मज़ा आएगा, बहुत समझ पड़ेगी कि आप किसी के घर के अंदर वास्तु देखने जाते हो तो आप मोटा मोटा देख के आते हो कि उनका शौचालय कहाँ है, उनकी किचन कहाँ पे है, उनकी बेडरूम कहाँ पे है, एंट्रेंस कहाँ पे है, उनकी सेफ्टी टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक और स्टेयरकेस पर कभी आपने ये देखा है कि उनकी जो कहते हैं मनी कैश अलमीरा, जहाँ वो पैसा रखते हैं, वो कहाँ पे रखी हुई है। ये भी बहुत कंसल्टेंट कंसिडर कर लेते हैं कि हमेशा धन की जो स्थान है वो साउथ में रखें और नॉर्थ की तरफ ओपनेबल रखें। अगर आपका शॉप है तो आप भी उधर ऐसा कैश बॉक्स भी ऐसे ही स्थापित कराते हो कि नॉर्थ के साउथ के अंदर कैश बॉक्स हो, नॉर्थ में उसकी ओपनिंग हो। बट जो एनर्जी की कंसेप्ट है, वहाँ से कोई जियोपैथिक जा रही है, वहाँ से कोई आईआर जा रही है, वहाँ से कोई नेगेटिविटी जा रही है, तो उसका क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है? यही मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ कि उसको कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है और कैसे प्रॉब्लम के साथ मैच मेकिंग करके उसकी एक सॉल्यूशन लेते हैं। आज हम आपको इसी तरह एक चार्ट पे दिखाना चाहते हैं। तो आज हम एक केस स्टडी लेके बात करेंगे। पहले हमने आपको वीडियो में समझाया कि ये एक वास्तु है। अगर आप पैसे मनी प्रॉब्लम्स या पैसा टिक नहीं रहा, पैसा कैसे घर में लाया जाए, बिजनेस में कैसे फाइनेंशियल ग्रोथ को गेन किया जाए, कैसे गेन एंड प्रॉफिट किया जाए और कैसे सेविंग किया जाए, अगर ये सब टॉपिक की हम बात करेंगे तो वास्तु के अंदर सबसे पहले जो हमारा रोल प्ले करता है, जो डायरेक्शन, वो है नॉर्थ डायरेक्शन। ये फर्स्ट डायरेक्शन है। अगर ये आपके बिना वास्तु दोष रहित होगी, यानी यहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होगा, तो समझो कि आपके वहाँ पे आमदनी कोई रोक नहीं सकता। ये एक गॉड गिफ्ट है, इसको समझने की कोशिश करना। आप छोटी बड़ी मेहनत भी कर रहे होंगे ना, तो आपको पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। जैसे समझो कि एक मजदूर है, तो मजदूर को काम करने के साथ साथ उसको ओवर टाइम मिल रहा है, तो उसके साथ वो क्या ऐसा हो रहा है कि उसको ओवर टाइम भी प्राप्त हो रहा है। जैसे एक लारी चला के कोई आदमी एक ट्रांसपोर्ट में काम करता है, वहां पे एक ट्रक खाली करने का एक जॉब कर रहा है, तो उसको अगर उसके घर की नॉर्थ अच्छी होगी तो उसको एक दिन में 5-6 ऐसे कॉल आएंगे कि आप हमारे वहां पे आके आप ये काम कर लीजिए, हम आपको पैसा देंगे। ऐसे डॉक्टर होंगे तो डॉक्टरों के साथ ऐसे होगा, इंजीनियरों के साथ ऐसे होगा। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके वहां पे जो कहते हैं कस्टमर का फ्लो इतना बढ़ जाएगा कि कोई रोक नहीं पाएगा, अगर नॉर्थ इसकी परफेक्ट है। साथ साथ जो पैसा घर में टिकना चाहिए, पैसा तो आ रहा है, यहाँ पे एक और दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, पैसा टिक नहीं रही है, उसके लिए साउथ ईस्ट को हम लेंगे। ये इसका सेकंड रोल है। अगर यहाँ पे कोई वास्तु दोष होगा तो भी पैसा टिकेगा नहीं, यानी नॉर्थ भी कंप्लीट चाहिए, साउथ ईस्ट भी कंप्लीट चाहिए, और दूसरा WSW सेविंग और गेन एंड प्रॉफिट, ये जोन भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपके सेविंग अच्छी हो। अगर यहाँ पे कोई प्रकार का वास्तु दोष होगा तो भूल जाइए कि घर के अंदर पैसा टिकेगा। और दूसरा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, विजन से रिलेटेड है। यहाँ पे भी कोई वास्तु दोष होगा तो आपका पैसा यहाँ लगा देगा, पैसा टिकेगा नहीं। ये एक दूसरे के सर्कल में चल रहे हैं, इसको ही वास्तु कहते हैं, वास्तु का मैजिक कहते हैं। अगर ये मैजिक आपके समझ में, टेक्नोलॉजी आपके समझ में आ जाएगी तो आप कोई भी मकान परचेस करोगे या खुद बनाओगे ना, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट को बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन करोगे। ये बहुत इजी मेथड है। आप कोई भी गूगल पे जाएंगे, कोई भी जगह पे आपको ये मटेरियल रेडी मिल जाएगा। बट अब यहाँ पे ये देखने की बात है, यहाँ पे मैंने आपको एक शॉप दिखा रखी है जिसका काउंटर साउथ वेस्ट में लगा है। हम हर किसी की शॉप डिजाइन करते हैं तो वहाँ के जो मुखिया होते हैं, जिससे बिजनेस चल रहा है, उस मेन आदमी को पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट में बिठाते हैं, यानी साउथ वेस्ट में, और उनकी कैश यहाँ पे रखवाते हैं कि उसका फेस हमेशा नॉर्थ की तरफ ओपन हो, इस तरह से, यानी कैश बॉक्स। ये एक हमारा सिचुएशन है बिजनेस ग्रोथ करने के लिए। इंटीरियर पार्ट को इस तरह से सजाना, इस तरह से डिजाइन करना। साथ ही साथ अगर हम किसी बेडरूम की डिजाइन करते हैं और उस बेडरूम के अंदर हमें कैश अलमीरा रखनी हो तो उसको हम साउथ में ही रखवाते हैं, साउथ ईस्ट में, और उसको भी ओपनेबल नॉर्थ में कराते हैं। यहाँ पे हमारा रोल कंप्लीट हो गया, कोई भी कंसल्टेंट का यहाँ पे रोल कंप्लीट हो गया कि वो कहेंगे कि हमने तो वास्तु के हिसाब से इनकी कैश बॉक्स या कैश अलमीरा को रखा है। बट अगर आपके पास स्कैनर है, अगर आपके पास पेंडुलम है, अगर आपके पास लेजर एंटीना है, तो वो किसके लिए है कि एक कंप्लीट वैदिक वास्तु करने के बाद उसकी आप एनर्जी को भी स्कैन कीजिए। शायद यहाँ से कोई नेगेटिविटी यानी जियोपैथिक जा रही हो तो आप क्या कर रहे हो कि उनकी अलमीरा को आपने एकदम परफेक्ट जोन में रखवा दी
पर ये जियोपैथिक की जो स्ट्रेस है वो उनके धन पे रहेगी, उनके स्टडी टेबल यानी उनके बिजनेस पॉइंट पे रहेगी, उनके बेडरूम में रहेगी, जिससे उनकी हेल्थ भी डिस्टर्ब रहेगी और पैसा टिकेगा नहीं। यहाँ पे पैसा चाहे ऐसा हो जाएगा कि आते ही जाते ही चला जाएगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, पैसा टिकेगा नहीं, कितना भी अच्छा वास्तु किया ना हो। नॉर्थ के अंदर कंप्लीट है, नॉर्थ ईस्ट भी कंप्लीट है, साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ये जो एनर्जी है उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए पहले तो इसको समझने के लिए ये एनर्जी क्या इफेक्ट करती है और ये एनर्जी हमारे घर के कौन से पार्ट में रन करती है, इसकी कोई भी ऐसा पार्ट हो सकता है जहाँ पे ये एनर्जी फ्लो कर सकती है। इसकी एंट्रेंस हमें होगी, या ये एनर्जी एक वास्तु अगर हम लेंगे तो ये एनर्जी या वेस्ट में से फ्लो करेगी या साउथ में से करेगी। यानी हम बात करेंगे तो ये एनर्जी यूं फ्लो करेगी, यानी कहीं पे भी इसका एक जोन बनेगा और उस जोन पे आपकी कैश बॉक्स आ जाएगी या कैश अलमीरा आ जाएगा, तो आपको 100% पैसे की प्रॉब्लम्स आएगी, पैसा टिकेगा नहीं। ये एक बहुत ही बढ़िया उपचार होगा यहाँ का, अगर आप समझेंगे आज हमारी वीडियो, चाहे वो कैश बॉक्स कहीं पे भी पड़ा हो, वो भले नॉर्थ में नहीं पड़ा, पर जो वास्तु के अकॉर्डिंग पड़ा होगा तो उसमें पैसे नहीं टिकेंगे, क्योंकि वहां पे कोई बाई चांस डिफॉल्ट कोई एनर्जी आ रही है और जो वास्तु के विपरीत पड़ा होगा वहां पे आपको पैसे दिखेंगे। तो ये आज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एनर्जी है इससे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, ऐसी कौन सी एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए पर्सनलाइज वास्तु के हिसाब से कि हमें उसको हमारे घर में कहीं पे रख दें तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। क्योंकि ये एनर्जी तो स्कैनर होने के बाद ही पता चलेगा। कोई ऐसे गाँव है, कोई ऐसा कस्बा है, वहाँ कोई कंसल्टेंट नहीं है, वहाँ पे ये स्कैनर नहीं है, या कोई स्कैनिंग में मानता ही नहीं है, कहता है ये फालतू चीज़ है, इसमें क्या मानना। बट अगर ये एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है तो वो फालतू चीज भी आपको बचाएगी। आपको तो बचने से जरूरी है, क्या चीज आपको सपोर्ट कर रही है वो उस पर टेंशन मत करो, फालतू की चिंता मत करो, आप खाली अपना काम करते जाओ और देखो क्या रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा वास्तु का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक शास्त्र है, ये एक साइंटिफिक शास्त्र है। ये एनर्जी को आप गूगल पे जाके भी सर्च करोगे तो इसके बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि ये कितनी इफेक्टिव चीज है। अगर वो हमारी कैश जहाँ हम रखते हैं, जहाँ हम धन रखते हैं, जहाँ तिजोरी रखते हैं, जहाँ पैसा रखते हैं, तो वहाँ पे कितनी इफेक्ट देती है। तो इन सब से बचने के लिए आज हम आपको एक दिखाएंगे ओरा बूस्टर। ये जो ओरा बूस्टर है ये आप देखोगे तो इसको आप अपने कैश बॉक्स में, जहाँ भी आपका ऑफिस है, बिजनेस है, मॉल है, हॉस्पिटल है, जहाँ आप इनकम रखते हो, जहाँ पैसा रखते हो, जहाँ आपकी आमदनी का प्रसाद रखते हो, जो लोग आपको सर्विस के वजह पे आपको पैसा देके जाता है, प्रोडक्ट सेल करने पे पैसा देके जाता है। मैं इतनी छोटी छोटी बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये उस पैसों के साथ रखना है, जहाँ पैसे में आप जहाँ धन रखते हो वहाँ पे ये एक बूस्टर रख दो, तो आपको ये जो नेगेटिविटी एनर्जी बाई चांस डिफॉल्ट अगर वहाँ से जा रही है तो ये आपको उस एरिया को न्यूट्रलाइज करेगा और उसके बैड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे आपको लक्ष्मी के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी इनकम में फ़ायदा रहेगा, सेविंग बढ़ेगी। कहते हैं ना बूंद बूंद से सरोवर बन जाएगा, वो आपको पता नहीं चलेगा, बूंद बूंद सागर बन जाएगी। ये चीज़ इतनी इफेक्टिव है, बस आपको एक विश्वास की ज़रूरत है, क्योंकि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। इसके पीछे आप देखोगे तो पूरा एक वास्तु मंडला है जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसमें से जो वाइब्रेशन निकलते हैं, स्प्रिकल वाइब्रेशन, जो ये वास्तु की जो कहते हैं साइंटिफिक वास्तु में जो जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन है, IR लाइन है, UV लाइन है, डेड एनर्जी है, या फिर कोई भी ऐसे भूमिगत कोई भी वैदिक वास्तु में क्षय कहते हैं शील एनर्जी, उसको भी ये न्यूट्रलाइज करती है। और साथ में आपको इतनी सारी चीज़ों के साथ ये रक्षा करते हैं, IR, UV, GS और C, ये तरह की जो एनर्जी है उससे ये ओरा बूस्टर, ये बूस्टर आपको रिजल्ट देगा। ये 100% प्रूफ किया हुआ है। हमने भी हमारी ऑफिस पे, शॉप में, फैक्ट्री में जहाँ हम कैश रखते हैं वहाँ पे इसको रखा हुआ है। एक खुद लेके भी घूम रहे हैं, उसकी भी वीडियो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन की वीडियो में पता चल जाएगा कि वो भी क्या चीज़ है। ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है और ये ऐसे ही हम आपको नहीं सजेस्ट कर रहे, इसकी बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। कॉस्ट ऐसी है कि आप एक टाइम पे इतना नेट का बिल भर रहे होंगे या इतने होटल की आप पेमेंट कर रहे होंगे खाने पीने के पीछे, वही पेमेंट के अंदर वन टाइम यूज़, और ये कहते हैं ना वन टाइम यूज़ करना है
आपको एक बार परचेस करना है और रखना है और लाइफ टाइम इसकी आपको इफेक्ट लेनी है। इसकी एनर्जी कभी भी कम नहीं होगी क्योंकि वो चीज़ को न्यूट्रलाइज कर रही है। ये एक इसमें ऐसे कंटेंट है, अगर परफेक्ट कंटेंट वाला बूस्टर अगर आपके हाथ में लग रहा है तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आप इसको थोड़ा अच्छी तरह देख लीजिए तो आपको इसकी बनावट के बारे में और इसके बारे में थोड़ा पता चलेगा। यह मनी बॉक्स ओरा बूस्टर इसको कहते हैं। खास जहाँ धन रखते हो, बैंक में भी आप रख सकते हो, आपके लॉकर्स है उधर जाके रख दीजिए क्योंकि वो भी आपको वहाँ पे भी कोई स्ट्रेस लाइन होगी तो ये आपको इफेक्ट से, उसकी नेगेटिविटी इफेक्ट से आपको प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ पे कोई भी आपका कहते हैं कलिंग आता है, कोई बिजनेसमैन आ रहा है, कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है, कोई रिलेटिव्स आ रहा है तो उसकी भी जो नज़र दोष है, बंधन दोष है, हर तरह के दोष से ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक उलझन और आ रही है कि इसको कैसे माना जाए कि इसके अंदर कुछ है या कुछ इफेक्ट है या फिर एक पीतल का टुकड़ा है। अगर पीतल का टुकड़ा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी और उसके अंदर कुछ कंटेंट होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो आज हमारा जो ये डिजिटल स्कैनर है वो आपको ये दिखाने की कोशिश करेगा कि इसकी कहते हैं रेंज कितनी है, ये अगर कहीं पे पड़ा है तो कितने फिट तक पॉजिटिव कर सकता है। अगर ये पड़ा है घर के अंदर 1 फीट तक ही पॉजिटिव कर रहा है तो कोई रिजल्ट नहीं है ना। ये हमसे कम से कम 5 फीट, 7 फीट, 10 फीट तक इसकी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ये नॉन लिव चीज़ है, इसलिए इसको इसकी इफेक्ट ओरा लेंस से देखी जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम आपको इसकी पूरी इफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो अब हमारी कैटेगरी है ये है ओरा लेंथ। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग 2 कैटेगरी दे रखी है। अगर हमें किसी बंदे की यानी किसी बायोमैग्नेटिक ऊर्जा को स्कैन करना है तो हम लिविंग के ऑप्शन में जाएंगे और किसी मैग्नेटिक ऊर्जा को स्कैन करना है तो हम नॉन लिविंग ऑप्शन में जाएंगे। तो अब हम यहाँ नॉन लिविंग ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक फ़ोटो कैप्चर का एक ऑप्शन खुल रहा है। अब हम इसको फ़ोटो कैप्चर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फ़ोटो ऑप्शन खुल गया है। अब हम इसको क्लिक कर रहे हैं इस एनर्जी को देखने के लिए। तो ये देखेंगे अभी यहाँ पे हमारा फ़ोटो हो चुका है, कैप्चर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी क्या इफ़ेक्ट हो रही है हमारे स्कैनर के माध्यम के द्वारा। अब हमारे पास ये दोनों स्कैनर अवेलेबल है। इसको हम अपने स्कैनिंग के लिए इसको यूज़ करना है, जिसको डिजिटल स्कैनर बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये स्कैन होगा। आप टैबलेट में देख सकते हैं कि ये बूस्टर की जो एनर्जी है, इसकी जो ओरा है वो कितने % पॉजिटिव निकल के आ रही है। ये सायरन हो गया। ये हमारा परफेक्शन आ चुका है, स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी कितनी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। व्यू रिपोर्ट्स। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये 100% पॉजिटिव है और 5 फीट यानी ये जहाँ पे भी पड़ा रहेगा उससे 5 फीट का रेडियस यानी 360 डिग्री में ये 5 फीट तक अपनी फ्रीक्वेंसी स्प्रेड करता रहेगा और पॉजिटिविटी बढ़ाता रहेगा। वहाँ पे कोई भी ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन आएगी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आएगी तो इससे ये हमारे स्थल को पॉजिटिव करेगा। इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपकी तिजोरी कोई भी जगह पे पड़ी हो, कैश बॉक्स कोई भी दिशा में पड़ा हो, वास्तु अकॉर्डिंग पड़ा है नहीं पड़ा, बट वास्तु अकॉर्डिंग पड़ा है पर वहाँ से कोई एनर्जी जा रही है तो उसको कैसे आप एक्सपीरियंस करोगे। वो तो आप भुगत ही रहो, मैं भी भुगत रहा हूँ कि मैंने साउथ में रखी है तिजोरी अलमीरा और उसका नॉर्थ ओपनिंग रखा है तो भी पैसे टिक नहीं रहे, पैसा आ नहीं रहा, बच नहीं रहा। कभी ना कभी पैसे के लिए हम कुछ भी कुछ करते हैं तो जो हमको रिजल्ट मिलता है वो 100% नहीं मिलता। आए दिन पैसे की क्या प्रॉब्लम्स रहती है तो उसके पास और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और वो समस्या के समाधान के लिए अगर हमें ये प्रोडक्ट अगर हम रखें, ये थेरापी रखें, ये रेमेडी रखें तो क्या हर्ज है, क्या पता ये रेमेडी हमें कुछ रिजल्ट दे जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।